जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद, गुरु जी के प्रेम से आज का जो सत्संग हम शेयर करेंगे वो एक संगत आंटी का है जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। संगत जी, ये हमारे सबके लिए बड़े भाग्य की बात है कि वो हम सभी के साथ अपना सत्संग शेयर कर रही हैं और इसके लिए हम गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करते हैं। संगत जी, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। और अब अगर आप भी अपने अनुभव सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में लिखिए और हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर दीजिए। चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि गुरु जी मुझे हिम्मत देना, ताकत देना कि मैं आपका सत्संग शेयर कर सकूं। संगत जी, जैसे महाराज कहते हैं अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट करो, तो संगत जी गुरु जी से तो मेरा जन्म जन्मांतरों का रिश्ता है। कब से जर्नी बताऊं, मुझे खुद भी नहीं पता, क्योंकि ये जर्नी तो गुरुजी ने हमारी स्टार्ट की है। हम तो संगत जी बस गुरुजी के प्रेम में गोते लगाते चले जा रहे हैं, लगाते चले जा रहे हैं और लगाते ही चले जा रहे हैं। संगत जी, ये हम सब भली भांति जानते हैं कि गुरुजी दिल में उठने वाले भाव कैसे पढ़ लेते थे। वो शब्दों तक सीमित नहीं थे। मुझे याद है संगत जी, एक दिन जलंधर घर में गुरुजी 4 बजे आए और आते भी वो ऐसे थे कि बिना बताए, जैसे सब बच्चे बाहर खेलने जाते हैं, मुझे भी बहुत शौक था खेलने का। संगत जी, यह एक मेरा रूटीन था कि घर वापस आके सबसे पहले मैंने नींबू पानी पीना होता था। संगत जी, इस दिन भी कुछ ऐसी ही प्लानिंग थी। जब घर आई तो देखा कि गुरुजी मैरून टी शर्ट वाइट ट्राउजर में बैठे थे और बाकी संगत आ रही थी, गुरुजी को नमस्ते कह रही थी। और संगत जी, गुरुजी बहुत ज़ोर से बोलते थे नमस्ते, और फिर गुरुजी कहते थे ले आओ नींबू पानी बना के ले आओ। और जो मेरी माँ थी वो कहती अच्छा गुरुजी। संगत जी, फिर गुरुजी कहते गड़ी शिकंजी बना लाई। संगत जी, मम्मी ने कहा ठीक है गुरुजी। इसका मतलब संगत जी ये होता था कि गुरुजी कहते थे ज़्यादा बर्फ़, ज़्यादा तीन चीनी, ते ज़्यादा नींबू, पानी घट। यानी कि संगत जी, गुरुजी इस चीज़ को कहते थे कि गड़ी शिकंजी बना लाई। इसका मतलब यही होता था कि बर्फ़ ज़्यादा, चीनी ज़्यादा, नींबू ज़्यादा और पानी कम। और संगत जी, मैं बाहर बैठी बैठी ये सब सुन रही थी और सब देख रही थी। फिर संगत जी, मम्मी अंदर गई और फ्रिज में से वेजिटेबल्स बॉक्स खोला और देखा नींबू तो थे ही नहीं। संगत जी, मम्मी के मुंह से निकल गया हुन मैं की पिलाऊंगी। संगत जी, बस ये मम्मी के मुंह से निकला। अपने दिल में उन्होंने सिर्फ ये सोचा, लेकिन गुरुजी तो जानी जहान है, उनको सब पता है। और संगत जी, गुरुजी ने ऐसा मैंने पहली बार लाइफ में देखा था कि गुरुजी ने हाथ ऊपर घुमाए और नींबू प्रकट किया और ले फड़, मेरी मम्मी को आवाज़ दे के पकड़ा दिया। संगत जी, उसके बाद मेरी मम्मी ने शिकंजी बनाई और संगत जी वैसी ही बनाई जैसे गुरुजी ने कहा था। संगत जी, ट्रे में रखकर गुरुजी को सर्व किया। गुरुजी घुट घुट करके पीने लगे। आधा गिलास पीने के बाद आधा मेरी तरफ करके बोले आ लफड़, हुन तू पी ले। संगत जी, मैंने गुरुजी का वो आधा शिकंजी का गिलास पिया। और संगत जी, मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी कितने सारे कष्ट मेरे उससे काट रहे होंगे, ये तो गुरुजी महाराज जाने। वो कितने सरल, कितने दयालु, अंतर्यामी, भोलेपन के भाव पढ़ लिए उन्होंने और हल भी निकाल दिया। संगत जी, इससे हमें यही सीख मिलती है कि शेयरिंग इज़ केयरिंग। उनको संगत दिल से याद करे और काम के माध्यम से याद करे। गलत काम करके कृपा रूठ जाती है, कृपा है संतुष्ट है। इसीलिए तो गुरु जी के अंग संग हैं हम। संगत जी, मुझे बहुत सारे ऐसे सत्संग गुरु जी महाराज की याद हैं। संगत जी, जब गुरु जी जलंधर मंदिर में बैठा करते थे तो बहुत सारी संगत वहाँ आती थी
और संगत जी जब काफ़ी सारी संगत आती थी तो अपने सत्संग शेयर करती थी, तो संगत जी उनमें से एक आंटी आती थी जिनको गुरुजी हमेशा डाँट के बाहर भगा देते थे। और संगत जी जब गुरुजी उनको डाँट के बाहर भगाते थे, तो वो बाहर जाके बहुत रोती थीं। लेकिन फिर कुछ देर बाद एक सेवादार अंकल आते हैं और आंटी को बोलते हैं कि आंटी, गुरुजी आपको नहीं भगा रहे थे, आपके अंदर जो आपके बुरे कर्म थे, जो आपके ऊपर बुरी बला थी, गुरुजी डाँट के उसको भगा रहे थे। आपको गुरुजी नहीं भगा रहे थे, आपको गुरुजी ने ब्लेस किया, आप गुरुजी की बहुत प्यारी संगत हो और आपकी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने आपको दी है, इसके लिए आप गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना करो। और संगत जी वाक़ई में गुरुजी महाराज ने उनको बहुत ब्लेस किया क्योंकि उनको बहुत बड़ा रोग था और अगर गुरुजी उसको डाँट के बाहर नहीं भगाते तो शायद वो रोग से ग्रस्त होकर अपनी जान दे चुकी होती। तो गुरुजी के बहुत तरीके थे संगत जी ब्लेसिंग्स देने के अपनी संगत को, बहुत तरीके-तरीके से गुरुजी ब्लेसिंग्स देते थे और देते आ रहे हैं। आज भी गुरुजी मुझे कभी तितली रूप में, कभी मोर के रूप में दर्शन देते हैं। संगत जी वो पल, वो समय बहुत याद आता है और जब भी हम उसे याद करते हैं तो संगत जी वो आँसू की धाराएँ बहती हैं जिसे मैं बयाँ नहीं कर पाऊँगी शब्दों में। संगत जी बस मैं वाणी को विराम देती हूँ कि मैं कुछ हसीन पल गुरुजी की यादें आप सबके साथ साझा कर पाई। इसके लिए भी मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करूँगी कि गुरुजी महाराज ने मुझे ये मौका दिया कि मैं ये छोटा-सा सत्संग आपके साथ शेयर कर पाऊँ। संगत जी सत्संग तो बहुत सारे हैं, बहुत ही सारे, पल-पल, मिनट-मिनट में गुरुजी ने लाइफ में सत्संग बख्शे हैं। लेकिन संगत जी गुरुजी की जितनी आज्ञा होती है, जितना वो बुलवाना या लिखवाना चाहते हैं, हम उतना ही लिख या बोल पाते हैं। बस मैं यही कहूँगी कि आप जब भी गुरुजी के स्वरूप बैठे संगत जी, तब सिर्फ़ गुरुजी के लिए सबसे अरदास करें। क्योंकि गुरुजी हमेशा से कहते थे कि कोई असल चीज़ मांगने मेरे पास नहीं आता है और संगत जी असल चीज़ ही यही है कि जब हम पूरे विश्व के लिए मांगते हैं, सबके लिए मांगते हैं, तब गुरुजी के दरबार में हमारी सुनवाई होती है। जब हम दूसरे का भला मांगते हैं तो हमारा भी भला होता है। इसीलिए गुरुजी के सामने बैठ के यही अरदास करें, सर्वदा भला करो मालिक, पूरे विश्व का कल्याण करो, सबको अपनी सेवा सिमरन भक्ति की दात बख्शो गुरुजी, बस संगत जी। और देखिए कि कैसे गुरुजी महाराज आपकी भी सुनते हैं। संगत जी बस वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी बहुत ही प्यारा सत्संग था, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग था। संगत जी अब जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं बिंदु आंटी का है और हम उन्हीं के शब्दों से आपके साथ ये सत्संग साझा करेंगे। जय गुरु जी। संगत जी सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है, कोई भी भूल चूक हो, कैसी भी भूल चूक हो, माफ़ कीजिएगा। संगत जी मैं गुरु पास से भी यही कहूँगी कि गुरु जी कोई भी भूल चूक हो मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी गुरु जी से जुड़े हुए ज़्यादा समय तो नहीं हुआ, अभी मैं 2 साल पहले ही गुरु जी महाराज से जुड़ी हूँ और संगत जी हमने यहाँ पे दिल्ली में बसंत कुंज में एक नया फ्लैट लिया है और अभी मैं करीबन 2 साल के आसपास ही शिफ्ट हुए हुआ है। तो संगत जी 2 साल से पहले हम किसी गुरुजी के बारे में नहीं जानते थे, ना ही जुड़े थे। संगत जी जब से हम इस फ्लैट में आए हैं तब से मेरी बेटी की तबीयत थोड़ी ख़राब सी रहने लगी है। तो मुझे यही लगता था कि शायद हवा पानी की वजह से इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। संगत जी हम ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं और जो फर्स्ट फ्लोर पे एक भाभी जी रहते हैं, वो गुरुजी को बहुत मानते थे और उन्होंने गुरुजी का सत्संग रखा था और आज से 2 साल पहले रखा था। तो संगत जी उन्होंने सभी सोसाइटी में सभी को इनवाइट किया था। तो मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था और मैं
जब इन्विटेशन सोसाइटी में आया था तो संगत जी मैं भी गई थी गुरुजी महाराज के सत्संग में। तो मुझे वहाँ पे कुछ अजीब-अजीब सा लगा, क्योंकि आज तक तो संगत जी मैं आपको बताऊँ हमने क्योंकि मैं आपको बताऊँ हम कानपुर साइड के हैं, तो हमारे यहाँ तो ढोलक वग़ैरह, गीत वग़ैरह और सत्संग में प्रवचन वग़ैरह होते हैं, लेकिन ये सत्संग कुछ अलग था, हट के था। यहाँ कोई प्रवचन नहीं थे और कोई ढोलक, कीर्तन वग़ैरह कुछ नहीं थे। एक नॉर्मली सत्संग में जैसे प्लेलिस्ट लगा दी जाती है ऐसा था, और लंगर, चाय, प्रसाद सर्व हो रहा था। तो संगत जी मैं बस मन में यही आ रहा था कि कैसा सत्संग है, यहाँ कोई प्रवचन भी नहीं है और कोई सिंगर भी नहीं है, ये कैसा सत्संग है। सत्संग खत्म होने के बाद संगत जी वहाँ बहुत सारी संगतें अपने सत्संग शेयर कर रही थी। तो वहाँ पे एक आंटी ने सत्संग शेयर किया था ब्लड कैंसर का, जो कि संगत जी मेरे सबसे बड़े भाई को था। और उन्होंने अपना जो सत्संग शेयर किया था उसमें बताया था कि गुरुजी की कृपा से उनका ब्लड कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया, और गुरुजी के जल प्रसाद, चाय प्रसाद से गुरुजी ने साक्षात वहाँ पे आके उनको ब्लेस किया, ब्लेसिंग्स दी, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई। तो मेरे माइंड में एकदम से आया कि ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे भाई तो इतना इलाज करवा रहा है, इतना एक्सपेंसिव इलाज करवा रहा है, हर जगह डॉक्टर्स को दिखा रहा है, लेकिन अभी तक उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ गुरुजी ने एकदम से रिमूव कर दिया कैंसर, ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। वो कहते हैं ना संगत जी कि हम अपना दिमाग कुछ ज़्यादा चला लेते हैं, तो वही मैं अपना दिमाग चलाने लग रही थी, और जबकि गुरुजी तो कहते हैं जूतों के साथ अपना दिमाग भी बाहर छोड़ के आओ। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब अंधविश्वास है, फालतू की बातें हैं। मेरा भाई तो ठीक हो नहीं रहा और इनका मतलब ये गुरु ने सही कर दिया। फिर संगत जी एक और आंटी अपना सत्संग शेयर करती हैं, वो अपनी मम्मी का सुनाती हैं, उनकी मम्मी को भी ब्लड कैंसर होता है। मतलब वहाँ संगत जी 2-3 संगतों ने अपने सत्संग शेयर्स किए, और 2-3 संगतों के सत्संग जो थे वो इससे ही रिलेटिव थे, और ये मेरे लिए बड़ी अचंभे की बात थी। मैंने कहा आज सारे ही कैंसर के ये सत्संग सुना रहे हैं, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। और इस चीज़ को संगत जी मैंने अनदेखा करके और वहाँ से सत्संग में से अपना लंगर वगैरह करके और चाय प्रसाद जो भी था प्रसाद लेके और खा के घर आ गई। संगत जी उसके बाद नींद नहीं आए, बेचैनी सी रहे, और हस्बैंड पूछते रहे। मैंने कहा कुछ नहीं, आज ऐसे-ऐसे ऊपर जो भाभी जी रहते हैं उनके यहाँ सत्संग था 101 में, और पता नहीं वहाँ पे कुछ आंटियाँ अपने सत्संग शेयर कर रही थी और ऐसे-ऐसे वो बता रही थी। तो मैंने कहा ये सब अंधविश्वास है, भैया तो इतना इलाज करवा रहे हैं, उनका तो अभी तक कुछ ठीक नहीं हुआ, इनका कैसे ठीक हो जाएगा? तो हस्बैंड मेरे एकदम से बोलते हैं कि जो नहीं हो सकता ना वही हो जाता है। मैं संगत जी एकदम सोचने पे मजबूर हो जाती हूँ। मैंने कहा हाँ, बात तो सही ये कह रहे हैं कि जो हम सोचते नहीं हैं, उससे कहीं ज़्यादा हो जाता है। तो फिर संगत जी इतने में मतलब मैं सो जाती हूँ, और संगत जी मुझे पूरी रात सपने में गुरुजी नज़र आते हैं, गुरुजी और हनुमान जी दोनों नज़र आते हैं, और मैं वहाँ पे जोत लगा रही होती हूँ, वो सॉरी सरसों के तेल का दिया जला रही होती हूँ। तो इतने में वहाँ पे जो गुरुजी खड़े होते हैं वो एकदम से बोलते हैं नहीं, तिल का तेल का दिया जलाओ, तिल का। मैं गुरुजी को वहाँ सपने में कहती हूँ तिल का तेल कहाँ से लाऊं मैं? तो गुरुजी कहते हैं ढूंढ, तुझे तिल का तेल मिल जाएगा, उसका दीपक जला, तेरा कल्याण जब ही होगा। और संगत जी ये सपना मैं देखती हूँ और बड़े अचंभा सा मुझे होता है कि आज मैं कल सत्संग में गई थी, आज वही स्वरूप मेरे सामने, वही मेरे सामने क्यों सपने में? इस तरीके से संगत जी मैं सोचती हूँ। और उसके बाद संगत जी वो भाभी जो थे ना अपनी बालकनी में खड़े होते हैं, और नीचे मैं अपने पौधों को पानी दे रही होती हूँ, तो एकदम से वो आवाज़ देते हैं कि कल आप सत्संग में आए, कैसा लगा आपको सत्संग में आके? तो मैं कहती हूँ सत्संग में तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे आपसे कुछ बातें डिस्कस करनी थी। तो वो कहती है हाँ, हाँ, आप आ जाओ। तो मैंने कहा आप एक काम करो, आप आ जाओ नीचे। तो वो कहती है एक काम करो, आप आ जाओ, चाय भी हम पी लेंगे और बातें भी हो जाएगी जो आप पूछना चाह रहे थे। मैंने कहा ठीक है। संगत जी बेटी मेरी स्कूल गई थी और हस्बैंड मेरे ऑफिस थे, घर पे मैं थी। तो फिर संगत जी मैं फटाफट से उनके यहाँ ऊपर गई, और जब मैं अंदर गई तो संगत जी वहाँ पे तो गुरुजी के स्वरूप लगे हुए थे।
कल भी मैं क्योंकि उन्होंने जब कल सत्संग करवाया था तो वो संगत जी उन्होंने बहुत बड़ा गार्डन था वहाँ करवाया था और घर के अंदर भी बहुत सारे स्वरूप लग रहे थे। तो मैं उनके घर जाती हूँ और घर जाके संगत जी वो चाय वगैरह बना के लाती हैं और चाय बना के लाने के बाद सबसे पहले वो कहती है आओ गुरुजी चाय पी लो। और मैंने कहा गुरुजी, तो यहीं से संगत जी हमारी बात चलने लग जाती है और फिर वो गुरुजी के बारे में बताती हैं। तब मैं उन्हें बताती हूँ कि कल मैं ऐसा सोची थी कि ऐसा तो हो नहीं सकता। तो वो कह रही ऐसा क्यों नहीं हो सकता? तो कह रही आप एक बार ट्राई करो, एक बार आप अपने भाई को गुरुजी के यहाँ बुलाओ और वहाँ दर्शन करवाओ, चाय प्रसाद लंगर प्रसाद कराओ और देखना आपका भाई भी ठीक हो जाएगा। तो संगत जी उन्होंने काफ़ी सत्संग शेयर किए और मैंने उनको ये भी बताया, मैंने कहा जब से मेरी बेटी यहाँ आई है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी, उसके पेट में पता नहीं क्यों इतना दर्द रहता है, कभी हर दूसरे तीसरे दिन बुखार आ जाता है। तो वो मुझे कहती है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें कोई घर फलता नहीं है, नेगेटिविटी होती है तो हमें फलती नहीं है। तो मैंने कहा पूजा-पाठ तो मैंने बहुत करवाई है, आपको भी पता है। तो वो कहती है कि पूजा-पाठ भी करवाने से भी कभी-कभी कुछ ऐसी नेगेटिविटी होती है जो नहीं हमारे घर से निकल पाती है। आप एक काम करो, मैं गुरुजी का आपको जल प्रसाद देती हूँ, आप अपने घर में छिड़कना और अपनी बेटी को पिला देना। तो आप देखना आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। और संगत जी मेरी बेटी के हमेशा दर्द रहता था, स्कूल भी मैं उसको बहुत उससे भेजती थी क्योंकि चौबीसों घंटे उसके पेट में दर्द रहता था और डॉक्टर्स को भी दिखाया था तब भी आराम नहीं पड़ रहा था। फिर संगत जी बेटी मेरी स्कूल से आती है और मैं उसको जल प्रसाद देती हूँ और जल प्रसाद संगत जी मैं अपने घर में छिड़कना शुरू करती हूँ और संगत जी 2-1 दिन में मेरी बेटी का पेट का दर्द गायब और संगत कोई भी उसे प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके बाद संगत जी मेरा थोड़ा-सा विश्वास गुरुजी में बढ़ता है। उसके बाद मैं उनसे पूछती हूँ कि अगर मैं अपने भाई को बुला लूँ तो क्या आप लेके चलेंगे हमें बड़े मंदिर? तो वो कहती है हाँ, बिल्कुल, ये तो एक सेवा है। आप अपने भाई को बुलाओ और मैं आपके साथ चलूँगी गुरुजी के बड़े मंदिर। संगत जी वो मुझे अपने ग्रुप में भी ऐड करती हैं और भी सत्संग की इनविटेशन देती है। उधर मैं अपने भाई को फ़ोन करके ये सारी चीज़ें बताती हूँ। मेरा भाई मुझे मना करता है, कहता है ये सब अंधविश्वास है। दीदी आप कहाँ पड़ रहे हो इन सब चीज़ों में? मैंने कहा आप एक बार आओ तो सही, क्या पता, कहते हैं ना कभी-कभी कोई ऐसी चीज़ें भी लग जाती है जिनकी हम उम्मीद नहीं करते हैं। संगत जी मेरा भाई कानपुर से आता है और संगत जी आने के बाद मैं उसके साथ और जो ऊपर वाली भाभी जी हैं हम बड़े मंदिर जाते हैं, वहाँ दर्शन करके आते हैं। और संगत जी दर्शन करके आते हैं, वहाँ मेरा भाई लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद करता है और उसके बाद भाभी जी कहते हैं कि अब मुझे पूरा विश्वास है, देखना आपका भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। और संगत जी मेरा भाई करीबन 10 दिन रहता है, यहाँ लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद करता है गुरुजी के यहाँ। गुरुजी के यहाँ से उनको एक स्वरूप भी मिलता है और जो ऊपर वाली भाभी जी हैं वो लॉकेट स्वरूप भी देती हैं और उनको मंत्र जाप भी बताती हैं कि भैया आपको घर पे सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप करना है, गुरुजी का स्वरूप लगाना है, अपना सुख दुख इनसे बांटना है। संगत जी जैसा जैसा वो बताती है वैसा वैसा मेरा भाई फॉलो करता है और संगत जी फॉलो करने के बाद कुछ समय बाद वो टेस्ट कराता है, आप बिलीव नहीं करोगे, रिपोर्ट धीरे धीरे नॉर्मल आने शुरू हो जाती है। संगत जी मेरा भाई मुझे फ़ोन करके बताता है और वो इतना रोता है फ़ोन पे, कहता है दीदी ये तो सबसे बड़ा मैजिकल, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा चमत्कार हुआ है, मैं कभी सपने में नहीं सोच सकता था कि ऐसा भी हो सकता है। तो मैं उसको बोलती हूँ कि हुआ क्या है मुझे बता तो सही। कहता है दीदी मेरी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई है और डॉक्टर्स का कहना है कि जो बाकी का कैंसर वो दवाई से ख़त्म हो जाएगा, लेकिन परहेज करो और ये मेडिसिन ये इलाज तुम्हारा थोड़ा लंबा चलेगा, लेकिन खतरे की कोई बात नहीं है। संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती, मैं मेरा भाई फ़ोन पे दोनों इतना रोते हैं, बहुत रोते हैं। उसके बाद मैं अपने अंकल को सारी बात बताती हूँ, हम महाराज के पास जाते हैं, वहाँ माथा टेकते हैं और हम बड़े मंदिर से गुरुजी का स्वरूप लाते हैं, घर में विराजमान करते हैं। और संगत जी इधर मैंने सत्संग करवाया, उसी सेम दिन मेरे भाई ने वहाँ पे सत्संग करवाया और संगत जी करीबन मेरे भाई के जितने जान पहचान के लोग थे सब गुरुजी से जुड़ गए। संगत जी एक के बाद एक चैन बनती ही चली गई और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे आज की डेट में मेरा भाई बिल्कुल ठीक है।
वो हर गुरु पूर्णिमा पे और हर बर्थडे पे गुरुजी की कानपुर से गुरुजी की सेवा करने आता है और लख लख धन्यवाद गुरुजी महाराज का करता है। तो संगत जी ये है हमारे गुरुजी महाराज। मैं संगत जी सपने में नहीं सोच सकती कि गुरुजी हमें इतना ब्लेस कर सकते हैं और हमारे कष्ट काटने के लिए हमें जोड़ते हैं अपने आप से। क्योंकि संगत जी जहाँ मेरे हस्बैंड पहले फ्लैट ले रहे थे, मैं मतलब जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ फ्लैट लेने के लिए मैंने अपने हस्बैंड को मना कर दिया था कि नहीं, हम यहाँ फ्लैट नहीं लेंगे, हम किसी और सोसाइटी में लेंगे। लेकिन मेरे हस्बैंड ने ज़िद करके यही लिया था, क्योंकि गुरुजी को यही रख बुलाना था, यही हमें जोड़ना था और यहीं से मेरा भाई ठीक होना था। तो गुरुजी माध्यम बना देते हैं एक दूसरे से ना मुझे पता चलता, ना मैं भाई को बुलाती, ना उनसे जुड़वाती और ना ये सब कुछ होता। तो संगत जी हर पल का गुरुजी का शुक्राना, हर समय का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। संगत जी मेरे भाई को ठीक किया, मेरे बच्चे को ठीक किया, बहुत बहुत शुक्राना। और आज भी गुरुजी अपने से जोड़ते हैं, अपने होने का एहसास दिलवाते हैं। मैं डेली सत्संग सुनती हूँ संगत जी, डेली। मैंने बहुत सत्संगों में अपने ये सत्संग शेयर किए हैं। बहुत समय से मेरी इच्छा थी कि मैं ऑनलाइन भी सत्संग शेयर करूँ, वो भी आज गुरुजी की कृपा से मेरी पूरी हो गई। बस संगत जी मैं वाणी को विराम देती हूँ। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ कोई भी भूल चूक हो माफ़ कीजिएगा। वहाँ सत्संग है, गुरुजी की कृपा हुई, दृष्टि हुई तो मैं और भी सत्संग शेयर करूँगी। बस संगत जी वाक़ई में हमें अपना दिमाग नहीं चलाना चाहिए, जूतों के साथ अपनी बुद्धि हमें बाहर ही छोड़ के जानी चाहिए। क्योंकि गुरुजी की प्लानिंग, गुरुजी की कृपा कुछ और ही होती है। उस गुरुजी के आगे हमारी बुद्धि का कोई भी काम नहीं है, हमें ये समझ लेना चाहिए। और संगत जी मैं बहुत बहुत आप सबका भी शुक्राना करती हूँ कि आपके सत्संगों से मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है, मेरे बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं और काफ़ी ब्लेसिंग गुरुजी की प्राप्त होती है। और गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ, हर श्वास का शुक्राना करती हूँ। महाराज जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। गुरुजी जो दे के वापस लिया उसका और भी ज़्यादा शुक्राना। मंत्र जाप से वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी बहुत ही प्यारे सत्संग थे और मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि ऐसे ही गुरुजी महाराज आपको, आपके परिवार को ब्लेस करते रहें और ऐसे ही आप लोगों के अंग संग रहें। संगत जी ये बहुत बड़ी सेवा होती है कि जब हम सत्संग करते हैं, सत्संग सुनते हैं तो दोनों का कल्याण होता है। इसमें गुरुजी महाराज दोनों का कल्याण करते हैं, ये भी एक सेवा है। और